हेलो गाइस। यस, आप सभी का तहे दिल से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल फ़ैरोज़ रज़ा मेड पर, जो हिंदी में वीडियो बनाया जाता है। इस चैनल में हिंदी में यूनिट वाइज वीडियो बनाया जाता है। आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिए। सबसे पहले देखो, हम फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मेसी, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में आज हम डिफरेंट डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, किस प्रकार के टेक्निक्स रहते हैं एनालिसिस के अंदर, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर किन किन टेक्निक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, वो हम आज इस वीडियो में ये दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यस गाइस, स्कोप एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। स्कोप भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको टाइप्स पता चल जाएंगे तो आप आसानी जो है ना स्कोप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। देखिए, मेनली टू टाइप्स ऑफ केमिकल एनालिसिस पाया जाता है। फर्स्ट वन इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसका वेट देख के हम उस प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एस्टिमेशन कहा जाता है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी, उसका क्वालिटी देखकर, अभी जैसे आप मार्केट में जाते हो, ओके, कुछ भी ख़रीदते हो, मतलब उसका क्वालिटी फर्स्ट देखते हो, किस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट है। सेम एनालिसिस में भी वही एक पैटर्न आपको लेके चलना है। इधर क्वालिटी देखा जाता है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कितना मजबूत है, क्वालिटी उसी तरह का इधर कितना, मतलब these tests are performed to indicate whether the substance or compound is present in the sample or not। मतलब जो कंपाउंड जो चाहिए वो कंपाउंड इस सैंपल के अंदर है या ना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अब पेट्रोल के अंदर लेड है या ना है, वो आइडेंटिफाई करने का टेक्निक यही है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस। पेट्रोल के अंदर लेड का माध्यम अगर ज़्यादा हो गया तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया तो अस्थमा प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए उस प्रकार के केमिकल्स को सर्च करके, मतलब फाउंड करने के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट्स आर डिटेक्शन ऑफ इवॉल्व गैस, बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट है, जैसे कि गैस का आइडेंटिफाई करना, कि प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स का आइडेंटिफाई करना, लिमिट टेस्ट के बारे में, देन कलर चेंज रिएक्शंस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस है इन सभी को। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर देखिए, टेक्निक्स आर मेनली यूज टू क्वान्टिफाई एनी कंपाउंड और सब्सटेंस इन द सैंपल, मतलब क्वांटिटी देख के परखते हैं हम लोग, उसका क्वांटिटी कितना मात्रा में है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 ग्राम का सैंपल ले हो तो उसका क्वांटिटी कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। ओके, उसके अंदर अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर कर दें, क्वालिटेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस चाहिए अगर उसको हटा देंगे, ओके, तो हमें बस इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस मिल जाएगा। अभी उस इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को हमें वेट करना है, वो वेट ही क्या बोला जाता है, क्वांटिटी। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए एनालिटिकल टेक्निक्स क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। वन इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, देन इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, क्रोमेटोग्राफिक। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब नाम के अंदर ही बता रहा है, ये वॉल्यूम, मतलब अ नेम इज़ क्लियर दैट इन दिस टाइट्रेशन वॉल्यूम यूज्ड, क्या इस्तेमाल होता है, वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, वॉल्यूम मतलब वज़न का इस्तेमाल होता है। वज़न मतलब क्या हो गया उधर, तो क्वांटिटी हो गया। ओके, क्वांटिटेटिव मेथड्स। अगेन देखिए, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई हुआ है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब आपको सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम क्लोराइड और NaOH दोनों को आपको टाइट्रेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ नैप्थलीन इंडिकेटर। ये सभी आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। कि जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हो, साइड में पॉपअप आ रहा है किस तरह के एसिड बेस्ड टाइट्रेशन रहते हैं।
इसके अंदर देखिए एक्वस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस रहता है, रेडॉक्स टाइट्रेशन भी रहता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, रेडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, ब्रोमेटोमेट्री, आयोडोमेट्री, परमैग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप बाद में। देन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारा, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, हियर दे आर एनालिटिकल टेक्निक्स that use a measurement of a potential charge or current to determine the analyte concentration। चार्ज का इस्तेमाल करके, पोटेंशियल का इस्तेमाल करके, करंट का इस्तेमाल करके जो भी प्रोडक्ट का एनालिटिकल वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स कहते हैं। कि बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड अवेलेबल है, उनके अंदर ख़ास तौर पर पोटेंशियोमेट्री एक फर्स्ट वन, देन कंडक्टोमेट्री, एम्पिरोमेट्री, पोलरोग्राफी, ये सभी को हम इसी यूनिट के अंदर मतलब इसी एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये सभी टॉपिक्स को हम जो है ना बेसिक एनालिसिस हमें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पूरा जो है ना जो आपको बी फार्मेसी के लिए चाहिए वो बेसिक नॉलेज आपको इधर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन इन्वॉल्व एनी इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड मैटर इंक्लूडिंग अब्जॉर्प्शन, एमिशन, स्कैटरिंग। 4 टेक्निक्स कॉमन यूज्ड टू हेल्प विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इधर देखिए मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुद्दा क्या है, ये लाइट और मैटर है। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी आपको हमारे ज़माने में मतलब जब हम छोटे थे ना तब एक ऐसा पेन आता था इनविजिबल पेन बोल के, इनविजिबल पेन। जब हम उसको लिखते थे तो हमें वो बेयर आई से दिखाई नहीं देता था, जब हम उसके ऊपर टॉर्च लाइट डाल देते थे तो हमें वो दिखाई लगता था। मतलब इससे क्या मालूम होता, जो भी हो मतलब बिटवीन लाइट एंड मैटर, अब वो जो लिख रहे हैं ना वो मैटर है, जो हम डाल के चेक कर रहे हैं वो ना लाइट है। ओके, जब वो लाइट अब्जॉर्ब हो जाएगा उन लेटर्स के ऊपर तभी हमें वो विजिबल होगा। ओके, तब तक विजिबल नहीं होने वाला है, ये भी हम लोग सीखेंगे आगे। इसके अंदर देखिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल के आता है, देन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। मिक्सचर मतलब सभी भाजी पालक को सभी अलग अलग करा जाता है, सभी मिक्स हुआ प्रोडक्ट को अलग अलग किया जाता है बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस। स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस आपको डिटेल में 7 सेमेस्टर में आपको पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। ओके, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। और आपको फार्माकोग्नोसी में भी जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं जैसे कि 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर, उधर भी आपको फार्माकोग्नोसी में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर मेनली ऑब्जॉर्प्शन और पार्टीशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो, और इसके अंदर जो है ना गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज़ नज़र आते हैं। और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये जो है ना मेनली सेपरेट करता है मिक्सचर ऑफ द केमिकल्स को। ओके, यू अंडरस्टैंड दिस। और बेहतर यह है कि आपको मैं दिखा रहा हूँ पॉपअप में, वो देख लिया आप। नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अगर आप चाहे तो सबसे पहले यही लिख सकते हो, इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री as research and development, quality control in which pharmaceutical analysis is utilized regularly। सही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल में, ये सभी इंपॉर्टेंट मुद्दे के अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का उपयोग होना ही होना है। इन फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर as well as known packed food which consumed by consumers should have all the parameters like उसका क्वालिटी चेक किया जाता है, प्योरिटी, सेफ्टी which enhance acceptability by consumer। For this it is require analyzing all these parameters for packed food। पैक्ड फूड आपको मार्केट में मिलता है जैसे कि ये आपके चिप्स हो गए, लेज़ चिप्स हो गए वगैरह वगैरह, ये सभी जो है ना ये ऑल द अगर पैरामीटर्स को फुलफ़िल करेंगे तभी तो जो है ना मार्केट में इसको सप्लाई किया जाएगा, तभी तो इसको कंज्यूमर लेंगे। अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बगैर ही इसको सेल किया गया तो इट लीड्स टू डेंजरस। सही है ना, एक ना एक दिन तो प्रॉब्लम आनी ही आना है, फूड पॉइजन होना, इस तरह के प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चंद केमिकल्स फूड के अंदर ऐसे पाए जाते हैं जो स्टमक को स्टेबल नहीं रखते। इसलिए उन केमिकल्स को मॉडिफाई करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन पैक्ड फूड्स विच कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल इंग्रेडिएंट। सो दीज शुड एनालाइज
qualitatively and quantitatively for this various kinds of analytical techniques can be applicable. समझ में आ रहा है ना? समझ के पढ़िए. इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज प्रिपरेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स लाइक लिपस्टिक्स, creams, nail paints, lotions, shampoo, conditioners, etc. play with two things as color and odor, and these coloring agents and fragrances are also built by the different chemical ingredient. So the quality and quantity of these ingredients should be known, which can be analyzed by the different techniques of analysis. आप मार्केट में तरह तरह के लिपस्टिक्स देखते होंगे, तरह तरह के शैम्पूज देखते होंगे. देखो, कंज्यूमर जब उसे परचेज़ करता है तो सबसे पहले उसकी स्मेल देखा जाता है, स्मेल किस तरह का है, ओके, और उसका कलर देखा जाता है. और ये कलर और स्मेल दोनों को क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, उसका क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी है. इन डिसीज़ डायग्नोसिस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज़, वो डिसीज़ जो हम क्वांटिटी से और क्वालिटी से जो है ना उन्हें परख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि HIV हो गया, ओके, HIV जो है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं हम बाय द मेथड ऑफ द एलिसा टेस्ट. ये एलिसा टेस्ट इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन दिस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ओनली. क्या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के ऊपर ही ये बेस हुआ है ये एलिसा टेस्ट. गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, यूनिट वाइज वीडियोज़ आपको अगर आप चाहते हैं तो शेयर करें वीडियो को. बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं देने वाला हूँ. टोटली हम धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे. थैंक यू गाइस.